दीप बन हम जगमगाए, लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए। तेज सूरज सा लिए हम, शुभ्रता शशि सी लिए हम, पवन सा गति वेग लेकर चरण ये आगे बढ़ाए। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए। हम न रुकना जानते हैं, हम न झुकना जानते हैं। ओ प्रबल संकल्प इतना, सफल हो सब कल्पनाएं। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए। हे प्रभु पापंथ तेरा, हो रहा अब नव सवेरा। स्वस्थ तन मन स्वस्थ चिंतन, चेतना की लो जलाए। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए। चीर कर कठिनाइयों को दीप बन हम जगमगाए। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए। तेरापन धर्म संघ का अन्योन्य श्रावक हूँ। इसका मुझे गौरव है। मैं इसे जीवन विकास की समस्याओं तथा समस्याओं के समाधान में सबसे बड़ा आलम्बन मानता हूँ। अतः अपने दायित्व निर्वाह अथवा आस्था की पुष्टि करने के लिए मैं इन संकल्पों को स्वीकार करता हूँ। अब आप दोहराएंगे। मैं आचार्य भिक्षु की मर्यादा, तेरापन धर्म संघ तथा शासन प्रति के प्रति समर्पित रहूंगा। मैं धर्म संघ की अखंडता के लिए सतत जागरूक रहूंगा। दलबंदी को प्रोत्साहन नहीं दूंगा। मैं जैन श्वेतांबर तेरापन धर्म संघ से मुक्त व्यक्ति आलोकर को प्रश्रय नहीं दूंगा। मैं आचार्य की आज्ञा के प्रतिकूल प्रवृत्ति को समर्थन नहीं दूंगा। धर्म संघ के किसी साधु स्वामी में दोष जान पड़े तो उसका अन्यत्र प्रचार किए बिना यथोचित स्वयं उन्हें अथवा आचार्य आदि उपयुक्त व्यक्ति को जताऊंगा। मैं प्रत्येक शनिवार को साय 7 से 8 बजे के बीच सामायिक करने का यथासंभव प्रयत्न करूंगा। मैं सम्यक दीक्षा के चारों नियमों का जागरूकता पूर्वक पालन करूंगा। ओम श्रमण भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। तेरापंथ की यशस्वी आचार्य परंपरा को वंदन। तेरापंथ धर्म संघ के एकादश महाधिशास्ता महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। साध्वी प्रमुख श्री जी विशुद्ध कृपा जी, श्रद्धेय मुख्यमंत्री श्री महावीर कुमार जी, साध्वी वर्य साध्वी संबोध यशा जी, मुख्य आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि श्री योगेश कुमार जी एवं समाज बेंगलोर में विराजित समस्त चरित्र आत्माओं के चरणों में से भक्ति वंदना। बेंगलोर में चातुर्मासी विराजित मुनि पुलकित कुमार जी थाना 2, मेरा निवेदन। और इसी तरह नेक्स्ट भी एक दो बड़े प्रोग्राम रह गए हैं, तो मौका मिले तो हम वो भी करेंगे। अंत में सभी के प्रति ओम अरब।
के सामने रखूंगा। सभी से निवेदन है आपस में बातें ना करें, और आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस 24,050 रुपीज़। जुलाई का कलेक्शन 2024 का 2,39,050 रुपीज़। अगस्त 2024 1,66,169 रुपीज़। September 2024 2,72,858। October 2024 1,96,078 rupees. November 2024 2,16,922. December 2024 2,36,410 rupees. January 2025 2,40,300 rupees. February 2025 2,77,070 rupees. March 2025 1,96,334 rupees. April 2025 2,82,260 rupees. May 2025 3,74,470 rupees. June 2,32,140 rupees. जो ATDs एडवांस जमा था 6,50,000, 14,420 रुपीज। रेंट जुलाई अगस्त सितंबर का 1,89,000। इलेक्ट्रिक बिल 50,187। अदर एक्सपेंसेस जैसे डेंटल और लैब के 10,89,854। रेंट रिवाइज और TDS जुलाई 23 to 20 जनवरी 24 44,100। ATDC एडवांस अमाउंट पेड 17/9/2024 MBDD शांतिनाथ जी गांधी 21,000। 15/10/2024 महाश्रमण सुर संगम बालचंद जी चावत 5,100। 12/12/2024 जैन संस्कार विधि से सुरेशी कोठारी 2100 रुपये। 8/2/2025 जैन संस्कार विधि से अजय जी मालू 11,000 रुपये। 30/4/2025 जैन संस्कार विधि से राकेश जी जैन शादी वर्षगांठ की 2100 रुपये। 30/4/2025 जैन संस्कार विधि से तो उस समय यदि कोई आदमी उपस्थित नहीं है तो उसको हम लोग बीच में अलाउ नहीं करेंगे, उसको हम लोग लास्ट में ही अलाउ करेंगे कि यदि मान लो कोई 18 नंबर वाला आदमी बाकी रह गया है तो उसका तो लास्ट में हम लोग वापस जब चालू करेंगे, जिसका बाकी है फिर वो हम लोग अलाउ करेंगे। बीच में हम सीरियल चेंज नहीं करेंगे। हाँ, चुनाव प्रचार नहीं करें, आपस में नहीं उलझें। जिसको जिसको वोट देना है गुप्त रूप से अपना वोट लेकर के आप आराम से अपने भले आप घर भी जा सकते हैं, और किसी को मान लो रिजल्ट सुनना है तो रुक भी सकते हैं, लेकिन शालीनता बनाए। अब जो दोनों प्रत्याशी हैं, मैं दोनों प्रत्याशियों से निवेदन करूंगा एक एक करके कि वो आज अपने जो भावी कार्यकाल के लिए आपकी क्या योजना है और आप क्यों वोट चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय रखें। एक चीज और भूल गया था मैं, जो बैलेट पेपर है आपके ऊपर दिया जाएगा, उसमें आपका आईडी प्रूफ के बाद में आपको ये पर्ची मिलेगी, उसमें चुनाव अधिकारी का साइन होगा, और चुनाव अधिकारी का साइन यदि नहीं है तो वो बैलेट पेपर वैलिड नहीं होगा। दिखा दीजिए।
चुनाव अधिकारी ऐसे नीचे पेपर है आपको वो भी है सी जिसको चुनाव तहे दिल से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने इस चुनाव प्रक्रिया में मुझे पूरा सहयोग दिया। किसी भी कार्यकर्ता की तरफ से मुझे कहीं कोई शिकायत का मौका नहीं मिला और अभय तरीफ के जो सहयोगी आए हुए हैं मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने भी चुनाव मतलब अधिकारी का आधे से ज़्यादा काम उन्होंने भी मेरे साथ में निपटा दिया। मैं मेरे जो सह चुनाव अधिकारी थे श्री राजेश जी मारू का उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने कभी मैं मतलब मेरा जैसे दूर रहता मेरा ऑफिस तो भी मेरे एब्सेंस में भी इन्होंने पूरा काम निभाया है और यहाँ भी मुझे पूरा सहयोग दिया है। तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे जो सहयोगी थे भाई श्री कटारिया, नदीम जी बोहरा, महावीर जी बोलिया, राकेश जी खटेर और महावीर दिरासरिया, मुकेश चावल, मुकेश बोलिया और महावीर जी चावल, इन सभी लोगों ने मुझे इस कार्यक्रम जो मेरा यह कार्य चुनाव प्रक्रिया की उसमें उन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया। मैं उनका भी तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और दोनों उम्मीदवारों का भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने भी मुझे कहीं टोका टोकी नहीं किया। जो प्रक्रिया मैंने बताई उसमें उन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया। मैं दोनों ही उम्मीदवारों को भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और अब देखिए चुनाव है, चुनाव में कोई एक जीतता है एक हारता है, लेकिन सभा हमारी जो 13 युवक परिषद है हनुमान नगर वो कभी भी जीतना चाहिए। तो प्रमोद भावना से चाहे कोई हारे कोई जीते, मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो भी जीते वो अपना दिल बड़ा रखे और जो हारा है वो भी अपना दिल छोटा न करे, क्योंकि हार जीत होती रहती है। कभी अपने को हो सकता है कि किसी कारण से 2-5 वोट आगे पीछे भी मिल सकते हैं, तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया होगा या वो काम नहीं करने में सक्षम नहीं है, ऐसा नहीं है। दोनों ही सक्षम कार्यकर्ता हैं। मैं दोनों ही जो उम्मीदवार थे उनको मैं अध्यक्ष के बराबर मानता हूँ और अब मैं जो 2025-26 के लिए जो चुनाव का हुआ था उसका मैं आपके सामने रिजल्ट अनाउंस कर रहा हूँ। कृपया आप इसे ध्यानपूर्वक सुने, कृपया कोई हाथ ना करे, हल्ला नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी आजू बाजू लोग सो गए हैं, तो जो भी जीता है उसको भी हम बधाई देंगे और दूसरे लोग जो भी हैं वो शालीनता से उनको बधाई देंगे। 1/8/2025 को 13 भवन हनुमान नगर में 7:30 बजे आयोजित 13 परिषद की हनुमान नगर शाखा की वार्षिक साधारण सभा की बैठक में सत्र 2025-26 हेतु निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई। 13 परिषद हनुमान नगर शाखा के सत्र 2025-26 के अध्यक्ष के रूप में श्री स्वरूप जी चोपड़ा के विजयी होने का मैं नाम घोषित करता हूँ। कृपया शांत बनाएं, खाली आप हाथ ऊंचा करें बस इतना अच्छा है। बाकी क्या है, आवाज़ थोड़ी शांत रहेगी तो ठीक रहेगा। तो मैं स्वरूप जी चोपड़ा को बधाई देता हूँ और भाई श्री कमलेश जी झाबक को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने पिछले कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया और अब उनको मान लो स्वरूप जी चोपड़ा को भी आगे सहयोग देना है, तो वो अपने अध्यक्ष का दायित्व आगे भी निभाते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब जो दोनों उम्मीदवार हैं यदि अपनी राय रखना चाहें तो फिर आगे बता रहे हैं। सबसे कहना थोड़ा सा श्रमदान करें, मतदान करें अब हम, मतदान करें अब हम, 100 में 100 मतदान करें हम, देश का नव निर्माण करें अब हम, 100 में 100 मतदान करें अब हम, देश का नव निर्माण करें अब हम। आओ जन जन घर से निकले, वक्त निकाले, वक्त भी संभले, 100 में 100 मतदान करें हम, देश का नव निर्माण करें हम।